हमारे शास्त्र में ऐसे कौन से 5 अवसर बताए गए हैं जिस पर हमें रोटी नहीं बनानी चाहिए या रोटी बनाने की मनाही होती है। दोस्तों, रोटी हमारे किचन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। भारतीय भोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है रोटी। रोटी के बगैर भारतीय भोजन अधूरा होता है। हमारी संस्कृति में रोटी इस तरह से जुड़ी हुई है कि अगर हम आपसे खाने के लिए पूछते हैं तो सीधे यही कहते हैं कि रोटी खाओगे क्या या रोटी खा लो। एक अकेले रोटी में पूरा खाना छिपा होता है। रोटी खाओगे का मतलब कि खाना खाओगे क्या। हमारे हिंदू धर्म में जो हमारा भोजन होता है उसको धर्म से जोड़कर देखा जाता है। मान्यताओं की माने तो हमारे भोजन में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। हमारी संस्कृति में जो हम भोजन बनाते हैं और जो त्यौहार मनाते हैं उन सब से जुड़े हुए कुछ नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना ज़रूरी होता है। उन नियमों का पालन करते हुए ही हम भोजन और त्यौहार मनाते हैं। कुछ त्योहारों पर रोटी को बनाना अशुभ माना जाता है। जिस तरह से एकादशी के दिन चावल खाना अशुभ होता है, एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही होती है, उसी तरह से हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन हमें रोटी ना तो बनानी चाहिए और ना ही खानी चाहिए। हमारे शास्त्रों में ये जो नियम बनाए गए हैं इनका हमें पालन करना चाहिए और अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसका बुरा परिणाम देखने को मिलता है। कुछ ना कुछ गलत होता है अगर उन नियमों का हम पालन नहीं करते हैं। तो आइए जानते हैं कि रोटी से जुड़े क्या नियम हैं, हमें किस किस दिन रोटी नहीं बनानी चाहिए और ना ही खानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञान शास्त्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए जानते हैं कि हमें किन 5 अवसरों पर रोटी बनाने या खाने की मनाही होती है, या वो ऐसे कौन से 5 अवसर हैं जिन पर हमें रोटी कभी नहीं बनानी चाहिए और ना ही खानी चाहिए। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शरद पूर्णिमा। अगर हम शास्त्रों की माने तो शरद पूर्णिमा के दिन रोटी हमें नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से दक्ष होता है। शरद पूर्णिमा की शाम को खीर बना करके चांद की रोशनी में रखी जाती है और अगले दिन उसी खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। प्रसाद के रूप में ये खाई जाती है खीर। कहा जाता है कि इस दिन खीर में अमृत बरसता है, चंद्रमा अमृत बरसाता है और उसी खीर को हम खाते हैं प्रसाद के रूप में। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन हम रोटी नहीं बनाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन हमें रोटी नहीं बनानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जिन त्योहारों में माता लक्ष्मी की पूजा होती है या जो त्यौहार माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं उस दिन हमें रोटी नहीं बनानी चाहिए और ना ही रोटी का सेवन करना चाहिए। दीपावली के दिन भी रोटी नहीं बनानी चाहिए। माँ लक्ष्मी के त्योहारों पर हमें विशेष पकवान बनाने चाहिए, यानी कि पूड़ी है, सब्जी है, कचौड़ी है, हलवा है, मिठाई है, ये सब चीज़ें बनानी चाहिए और इन्हीं सब का भोग माता लक्ष्मी को लगाना चाहिए और इन्हीं व्यंजन का हमें सेवन भी करना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक नाग पंचमी के दिन भी किचन में रोटी हमें नहीं बनानी चाहिए। इस दिन हलवा और पूड़ी खाने की परंपरा है या फिर खीर पूड़ी खाने की परंपरा है। नाग पंचमी के दिन चूल्हे पर तवा रखना भी अशुभ माना जाता है। पुराणों में तवे को नाग के फन का रूप माना गया है, यानी पुराणों में जो तवा है वो नाग का फन का प्रतीक होता है। इसलिए नाग पंचमी के दिन आग पर तवा नहीं रखा जाता है, क्योंकि इस दिन तवा रखना आग पर नाग के फन को आग में रखना माना जाता है और नाग की इस दिन पूजा होती है, इसलिए तवा नहीं चढ़ाते हैं। इसके अलावा शीतला अष्टमी पर भी रोटी बनाना अशुभ होता है। शीतला अष्टमी पे शीतला देवी की पूजा की जाती है, माता शीतला की पूजा होती है। इस दिन जो शीतला माता हैं उनको हम बासी खाने का भोग लगाते हैं, यानी एक दिन पहले रात में खाना को बना लेते हैं, उसके बाद उसका भोग अगले दिन माता को लगाया जाता है। तो अगर शीतला माता को बासी खाने का भोग लगा है तो वही भोग हम भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, या फिर यूँ कहें कि वही भोग हमें भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। बासी खाने में पूड़ी पकवान का भोग बना करके लगाया जाता है। इसलिए शीतला अष्टमी वाले दिन
रोटी को ना तो बनाएं और ना ही खाएं, और ना ही किसी प्रकार का ताज़ा भोजन इस दिन बनाया जाता है। इस दिन बासी खाने की परंपरा है। कुछ औरतें तो इस दिन बासी पानी तक पीती हैं, पानी को भी एक दिन पहले रख लेती हैं और वही बासी पानी पीती हैं। इसके अलावा पुराणों में कहा जाता है कि अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो घर में भूल कर भी कोई भोजन नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए रोटी को बनाना भी वर्जित माना जाता है। जब तक घर में शुद्धि ना हो जाए तब तक घर में तवा नहीं चढ़ाया जाता है। पुराणों के अनुसार मृत व्यक्ति की 13वीं का संस्कार होने तक रोटी नहीं बनाना चाहिए, यानी जब तक घर में शुद्धि ना हो जाए तब तक आप घर में रोटी ना बनाएं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 अवसर जिन जिन समय हमें रोटी नहीं बनानी या नहीं खानी चाहिए। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।